कहा जाता है कि जहां सच्ची श्रद्धा होती है वहां मां अपने भक्तों की हर पुकार सुनती है। आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं सवाई माधोपुर जिले के मोरपा गांव की ऊंची पहाड़ी पर विराजमान मां चामुंडा के पावन दरबार में, जहां आस्था के साथ साथ प्रकृति की अद्भुत सुंदरता भी आपका मन मोह लेगी। आइए जय माता दी के जयकारों के साथ इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। जय माता दी की दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं मोरपा गांव में। गांव की शांत गलियों से आगे बढ़ते हुए जैसे जैसे पहाड़ी की ओर कदम बढ़ाते हैं वैसे वैसे मन में माता के दर्शन की उत्सुकता बढ़ने लगती है। कुछ ही दूरी पर पहाड़ी की तलहटी में मंदिर का भव्य मुख्य प्रवेश द्वार दिखाई देता है। द्वार के ऊपर दोनों ओर शेरों की प्रतिमाएं माता की शक्ति और साहस का प्रतीक है। बीच में लटका विशाल वज्र घंटा हर श्रद्धालु का स्वागत करता है। यहाँ पहुंचकर हर भक्त सबसे पहले वज्र घंटा बजाता है और माता का स्मरण करते हुए सीढ़ियों की यात्रा शुरू करता है। अब हम भी माता का जयकारा लगाते हुए सीढ़ियों से चढ़ना शुरू करते हैं। जैसे जैसे सीढ़ियों से आगे की ओर बढ़ते हैं तो चारों ओर बहती हुई शुद्ध हवा, पक्षियों की मधुर आवाज और पहाड़ी का शांत वातावरण इस यात्रा को और भी आनंदमय बना देता है। थोड़ी दूर चलने के बाद एक और सुंदर प्रवेश द्वार आता है। इस द्वार के ऊपर माता की ध्वजा पूरे गर्व से लहराती हुई दिखाई देती है। बीच में विशाल वज्र घंटा और दोनों ओर शेरों की प्रतिमाएं इस स्थान की भव्यता को और भी बढ़ा देती है। जैसे ही इस द्वार को पार करते हैं तो सामने की चोटी पर विराजमान मां चामुंडा का पवित्र मंदिर दिखाई देने लगता है। यह दृश्य देखते ही सारी थकान पल भर में गायब हो जाती है। पीछे मुड़कर देखते हैं तो मोरपा गांव का मनोरम दृश्य आंखों को सुकून देता है। दूर फैली हरियाली, खेत और गांव की शांत वातावरण प्रकृति की अनुपम छटा प्रस्तुत करता है। अब हम मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंच चुके हैं। यहाँ दो विशाल वज्र घंटे श्रद्धालुओं का स्वागत करते हैं। मंदिर का वातावरण पूरी तरीके से भक्तिमय है। हर ओर जय माता दी के जयकारे गूंज रहे हैं। मैं भी श्रद्धा और विश्वास के साथ मां चामुंडा के दरबार में पहुंचकर अपना शीश झुकाता हूं और माता रानी से सभी भक्तों की सुख शांति, समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना करता हूं। दर्शन करने के बाद मैं भी माता की परिक्रमा लगाने लगता हूं। कहते हैं कि परिक्रमा हमेशा दो ही लगानी चाहिए, इसीलिए मैं भी माता की दो परिक्रमा लगाता हूं। हर कदम पर जय माता दी का जयकारा मन में नई ऊर्जा और आस्था का संचार करता है। अब आइए मंदिर के आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं। मंदिर के एक और दूर दूर तक फैला घना जंगल दिखाई देता है। ऊंची नीची पहाड़ियां, ठंडी हवा और हरियाली ऐसा अनुभव कराती है मानो प्रकृति स्वयं माँ के चरणों में नतमस्तक हो गई हो। अगर मंदिर के दूसरी ओर नजर डालते हैं तो मोरपा गांव का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। दूर तक बसे गांव, खेत और प्राकृतिक नजारे इस स्थान को और भी खास बना देते हैं। यहाँ खड़े होकर चारों ओर का दृश्य देखकर मन बार बार यहीं ठहर जाने का करता है। इसी दौरान मंदिर के सेवक हमें इस पावन स्थान से जुड़ी एक प्राचीन मान्यता बताते हैं। उनके अनुसार हजारों वर्ष पहले मां चामुंडा भैंसे पर सवार होकर इस स्थान पर पधारी थी। कहा जाता है उस समय के बने भैंसे के पद चिन्ह आज भी यहाँ सुरक्षित मौजूद है और श्रद्धालु उन्हें माता की दिव्य उपस्थिति का प्रतीक मानकर दर्शन करते हैं। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि मां चामुंडा ने समय समय पर अपने भक्तों पर अनेक चमत्कार किए हैं। इसी अटूट आस्था के कारण दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ माता के दर्शन के लिए आते हैं। अब हम भी उन पवित्र पद चिन्हों के दर्शन करने के लिए मंदिर के पीछे की ओर चले आते हैं। यहाँ आज भी वे प्राचीन पद चिन्ह श्रद्धा का केंद्र बने हुए हैं। इनके दर्शन करके मन में एक अलग ही शांति और विश्वास का अनुभव होता है। इन्हीं पद चिन्हों के पास भैरू जी महाराज का पवित्र स्थान भी बना हुआ है। भक्त यहाँ माथा टेककर अपनी यात्रा पूर्ण करते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। अगर आप भी सवाई माधोपुर आए हैं तो मोरपा गांव की इस पवित्र पहाड़ी पर विराजमान मां चामुंडा के दिव्य दरबार में जरूर पधारे। यहाँ आपको आस्था, शांति, प्रकृति, सौंदर्य और आध्यात्मिक ऊर्जा चारों का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। जय माता दी। यदि आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार मित्रों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही राजस्थान के धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों, सुंदर यात्राओं के लिए हमारे चैनल पिंटू ग्रामीण ब्लॉग्स को जरूर सब्सक्राइब करें। जय माता दी की दोस्त।